Good morning, students. So today I am teach about chapter 7 workplace safety. Okay. इससे पहले हम ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं. ये सेकंड वीडियो हमारा. सो लिसन केयरफुली. वर्क प्लेस सेफ्टी. ठीक है, जैसे कि जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ पे वर्क करते हैं, जिस एरिया में, किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, ठीक है, किसी भी प्लेस पे, तो वहाँ पे उस एरिया उस प्लेस पे सेफ्टी होना चाहिए. ठीक है, वर्कर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए. तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था. और कभी कोई हज़ार्ड्स होता है तो उसके लिए केयरफुल रहना होगा. ठीक है, उसके लिए खुद को सेफ़ कैसे करेंगे, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, एंड इन दिस वीडियो में भी हम सेफ्टी से ही रिलेटेड पढ़ेंगे. टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स. ओके, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स. इससे पहले हम लोगों ने फायर पढ़ा था कि फायर अगर लगती है, स्मोकी फायर वगैरह, तो कैसे उससे सेफ्टी होंगे, सेफ़ कैसे होंगे हम, और लगने पे क्या होता है हमारे लिए, कैसे डेंजरस है. ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था फायर से रिलेटेड. और अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी रूल्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स. ओके, कि इलेक्ट्रिक से भी हमें कैसे सेफ़ होना है. So listen carefully. At workplace, one should follow these guidelines for general electrical safety. देखिए, जनरल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बताएगा कि जो नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, उनके बारे में बता रहा है. बी फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स एसोसिएटेड विद योर वर्क प्लेस. मीन्स कि बी फैमिलियर विद इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कह रहा है कि आप जो हम छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते हैं उनसे हम फैमिलियर रहते हैं. मीन्स कि हमारे घर भी ऐसा कुछ छोटा मोटा होता रहता है, तो उन सब से क्या करना होता है हमें कि हम उनको जानते रहते हैं. ठीक है, कि हाँ इतना छोटा सा हो जाता है, स्विच ऐसे हो जाती है तो करंट वगैरह आ जाता है, या जैसे भी, तो उनसे भी हमें क्या होना होगा, बी केयरफुल होना होगा. ठीक है, और ऐसे नेक्स्ट हमारा वो है कि अनप्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर रिपेयरिंग और सर्विसिंग इट. अनप्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, बिफोर रिपेयरिंग और सर्विसिंग इट. मतलब कि रिपेयरिंग करने से पहले, सर्विस करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें अनप्लग कर देना चाहिए अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को. सपोज़ कि कुछ चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है जब, तो हमें क्या करना होता है कि हम उन्हें बनाने लगते हैं, है ना. कोई भी इक्विपमेंट हुआ तो उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो उसे हम बनाने लगते हैं. तो ऐसा ना करें हम कि उसका स्विच प्लग में लगा हो और हम उसको बना रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसके लिए वायर वगैरह खोल रहे हैं, उस पार्ट को ओपन कर रहे हैं. ठीक है, वायर निकाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए हजार्ड्स है. ओके, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अनप्लग करना चाहिए, उस कहीं भी वो बिजली से कनेक्ट ना हो, कनेक्शन ना हो, एंड देन उसको हमें रिपेयर करना चाहिए. ठीक है, कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम है, छोटी मोटी भी प्रॉब्लम अगर है, तो भी उसको अनप्लग करने के बाद ही, लाइट ऑफ करने, उसमें से जो भी करंट है उसको ऑफ करने के बाद ही हम जो है उसको रिपेयर करें. इफ़ अ प्रॉन्ग ब्रेक ऑफ inside an outlet, do not attempt to remove it yourself. Call a report to authorized person for assistance. ठीक है, मीन्स कि इट अ प्रॉन्ग ब्रेक्स ऑफ इनसाइड एंड आउटलेट. मीन्स कि जैसे अगर वायर वगैरह है तो आपका क्या होगा कि अगर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे आप खुद ही जो है खुद ही उसे ये ना करें कि आप उसे क्या करें कि उसे बनाने लगे. ठीक है, ऐसा वैसा कुछ. तो उससे क्या होगा कि आप पे जो है करंट वगैरह उस पर आ सकता है, करंट आ सकता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, तो क्या कह रहे हैं कि आप खुद से रिमूव मत कीजिए. कॉल और रिपोर्ट टू ऑथराइज पर्सन. ठीक है, ऑथराइज पर्सन को रिपोर्ट करना है होगा. ओके, इंश्योर दैट आउटलेट एंड फॉर्मली माउंटेड रिपोर्ट लूज आउटलेट ऑथराइज पर्सन.
report all electrical problems including tripped breakers, broken switches and flickering lights and authorized person. Do not use the appliance that spark, smokes or becomes excessively hot unless the appliance is specially designed to exhibit these characteristics. Do not use the damaged electric items or items with damaged cards. मीन्स कि आप यहाँ पर आप खुद रीडिंग कर रहे हो, आप करो, देखो इसमें आपको पढ़ते ही समझ में आएगा। कह रहे हैं कि कोई भी जो भी इलेक्ट्रिक में ब्रिक वगैरह होता है, स्विच वगैरह ख़राब होती हैं, ठीक है, लाइट्स वगैरह ख़राब होती है, तो उसको आप मत सही करने लगिए। अगर आप जहाँ वर्क कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, ठीक है, उसे किसी ऑथराइज पर्सन को बुलाइए और बताइए कि यहाँ की स्विच ख़राब हो गई है, यहाँ का वायर फॉल्ट हो रहा है, तो उसे वो जो है किसी को बुला करके सही करवाएगा। ओके, अब आप करने लगे, हो सकता हो कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ जाए, तो जहाँ पे वर्क करना है इन सब से भी इलेक्ट्रिक्स को लेकर के भी अलर्ट रहना है, ठीक है। अगर हम जान रहे हैं, अगर उस काम को जानते हैं, उसमें उस काम से फैमिलियर हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ जो है हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि कोई स्पार्क वगैरह आ रहा है, कहीं से स्मोक आ रहा है, ठीक है, कभी कभी तार स्पार्क करने लगता है, एक दूसरे में सट जाता है वायर, तो क्या होता है कि स्पार्क होने लगता है, स्मोक्स होने लगते हैं, ठीक है, धुआं वगैरह आने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बनाने की कोशिश करने लगते हैं बहुत लोग, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जिससे आता है इलेक्ट्रिक का काम, जो जानता है वही उसे बनाए, अदरवाइज़ दूसरा कोई टच ना करे, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो भी डैमेज इलेक्ट्रिक आइटम्स है या फिर कोई कॉर्ड्स मतलब वायर जो है, अगर वायर डैमेज है तो उसको भी आप ना यूज़ करें, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसे उसके करीब जो है पानी ना रखें, ठीक है, वाटर हम ना यूज़ करें। हाँ, वाटर सपोज़ कि आपको पता है कि वाटर बहुत जल्दी करंट को खींचता है, ठीक है, तो उस वाटर के पास हम कोई ऐसा इलेक्ट्रिक का बोर्ड वगैरह ना लगाएं, या फिर वाटर को वहाँ बोर्ड के पास या किसी वायर के पास ना रखें, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका इसमें और भी बहुत कुछ है कि आप जो है देखिए, कह रहा है ना कि फॉर यूज़ अराउंड वाटर सच एज अ वेट ड्राई शॉक वैक्यूम। देखिए, जब वैक्यूम यूज़ कीजिए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम सफाई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वैक्यूम से साफ़ करते हैं, ठीक है। एक ये इक्विपमेंट ये भी होता है, एक मशीन होता है जिससे कि डस्ट को वैक्यूम क्या करता है, खींच लेता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वाटर का कहीं से ये ना हो कि वाटर वाला कुछ यूज़ करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक में वाटर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ड्राई होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और शॉप वैक्यूम एक आता है कि साबुन वाला आता है, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं कि उसमें भी जो है आप वाटर और सोप का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। अब यूज़ GFCIs वेन एवर पॉसिबल। GFCIs ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टेड पॉसिबल हो तो ये हमें यूज़ करना चाहिए। डिटेक्ट ग्राउंडिंग प्रॉब्लम एंड शट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रिवेंट अ पॉसिबल एक्सीडेंट, ठीक है। हम इससे क्या कर सकते हैं कि अपने इलेक्ट्रिक्स को अगर कहीं फॉल्ट होता है तो हम फाइनल जो है सबसे मेन जो स्विच होता है उसे हम ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। जो मेन बोर्ड होता है उसे क्या करते हैं हम वहाँ से हम ऑफ़ कर देंगे तो सारी लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि जितना पॉसिबल हो सके हमें तो शट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ कर देनी चाहिए हमें, जिससे कि पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद हमें चेक करने के बाद ही जो है हम पूरे लाइट सप्लाई जो होगी उसे ऑन करें। ओके, आपका इसमें देखिए कुछ डू और डज नॉट दिया है, डू नॉट दिया है, ठीक है। डू और डोंट मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू डोंट, ठीक है, डू मीन्स करें, डोंट मीन नहीं करें, ओके। सील ऑल अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। जो आउटलेट्स होते हैं मतलब सॉकेट जो होते हैं जिसमें हम प्लग करते हैं,
वो हमेशा ऐसे हमारा ओपन होता है, ठीक है, होल्स दिखते रहते हैं। बट हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए, सील कर देना चाहिए। मतलब उसके लिए कवर वगैरह आता है तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, लगा देना चाहिए, या कवर उसका कुछ आता है वो लगा दें। अदरवाइज़ हम ऐसे भी किसी चीज़ से उसको कवर कर दें कि वो होल ना दिखे, ठीक है। जैसे सपोज़ कि कभी फिंगर्स वगैरह का ख़तरा होता है, या कुछ उसमें से अगर स्पार्क वगैरह आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। नेक्स्ट आपका है डिस्कार्ड और रिपेयर इलेक्ट्रिकल आइटम दैट हैव डैमेज कॉर्ड्स। कह रहा है कि अगर डैमेज है, कॉर्ड्स कहीं से भी डैमेज है, वायर कहीं से भी डैमेज है, तो उसको तुरंत रिपेयर कीजिए या डिस्कार्ड कर दीजिए, ठीक है। या तो उसको हटा दीजिए या तो उसको फिर बना लीजिए आप। नेक्स्ट आपका है बिफोर रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, है ना। हमने सबसे पहले भी एक चीज़ पढ़ा है कि रिपेयरिंग करने से पहले बोर्ड से या किसी भी प्लग से, कनेक्शन से वायर को निकालिए। कोई भी इक्विपमेंट अगर यूज़ करें, कोई भी मशीन हम बना रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उसको लाइट कनेक्शन से पहले हमें हटा देना है, एंड देन उसको हमें क्या करना है, रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि उसको बोर्ड में लगे रहने देना है और फिर हम वो करें, बोर्ड में लगा रहे और उसको रिपेयर करें, तो उससे करंट आ सकता है, ओके। प्लग इन ओनली वन हाई वॉट एप्लियंस एट द टाइम एंड अवॉइड ओवरलोडिंग इट। देखिए क्या कह रहा है, प्लग करें ओनली वन हाई वॉट, मतलब कि जहाँ पे हाई वोल्टेज वाला सॉकेट वगैरह लगा होता है, वहाँ पे हाई वाला ही यूज़ करें, हाई वोल्टेज का ही इक्विपमेंट यूज़ करें, ठीक है। और नहीं तो फिर ओवरलोड ले लेगा। जैसे सपोज़ कि हमारा जो बोर्ड आता है, एक्सटर्नल बोर्ड हुआ या फिर जो भी हम बोर्ड लगाते हैं, तो जो उसमें सॉकेट वगैरह होते हैं, बटन्स होते हैं, जो सॉकेट होता है वो वोल्ट के हिसाब से मिलता है, ठीक है। किसी में हाई वोल्ट होता है, किसी में लो वोल्ट होता है। तो हम जो है अब चीज़ें कुछ इक्विपमेंट हमारी जो होती है वो भी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने वोल्टेज ये उठाएगा लाइट और कितने वोल्टेज, तो उसका सॉकेट, उसका जो प्लग होता है उस वोल्टेज के हिसाब से बनाया जाता है कि लाइट का जो कनेक्शन जो अंदर जा रहा है वो जो है आपका उस वोल्टेज को खींचेगा, ठीक है, जितनी वोल्टेज का हमारा मशीन होगा। तो जो हमारा बोर्ड है वो भी तो उसका उतना वोल्टेज होना चाहिए ना, कि बोर्ड का जो सॉकेट है वो भी उतना वोल्टेज होना चाहिए कि वो उतने वोल्टेज की लाइट उससे निकले। अदरवाइज़ क्या होता है, आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग के घर में अभी कभी हुआ होगा कि जो सॉकेट होता है जिसमें हम प्लग खोसते हैं, कभी कभी वो ब्लैक हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। वो कैसे जल जाता है, क्योंकि हमारा जो इक्विपमेंट होता है, जो मशीन होता है, वो हाई वोल्टेज का होता है और वो जो बोर्ड का सॉकेट होता है वो लो वोल्टेज का होता है। तो क्या होता है, हम लगा तो देते हैं उसमें है, और जब लाइट वो हाई खींचता है तो हमारा जो सॉकेट होता है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। ब्लैक सा दिखने लगता है, धुआं निकलने लगता है, इसमें से स्मोकी होने लगता है। तो ये क्या है, ये सब यही है कि वोल्टेज को हमें ध्यान में रखना है कि हाई वोल्टेज की चीज़ें हैं कि लो वोल्टेज की का है, तो उस तरीके के ही बोर्ड में हमें टच करना है। डोंट में क्या है, पुल अ प्लग आउट विद इट्स कार्ड। देखिए कार्ड से पुल अ प्लग आउट विद इट्स कार्ड, हाँ, वायर से प्लग को न काटें। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कभी आप लोग के घर में भी हुआ होगा कि किसी वायर में किसी चीज़ के बल्ब ही जला रहे हैं या कोई इक्विपमेंट है, उसमें से ऐसे प्लग को हम निकाल देते हैं, या कभी ख़राब हो जाता है तो निकल जाता है। ऐसे तो नहीं निकालेंगे, कभी ये ख़राब हो गए तो हम उसको निकाल देते हैं, एंड देन सिर्फ वायर बचता है। तो वायर को भी अगर हम सॉकेट में खोसेंगे तो भी वो मशीन काम करने लगेगी। तो हम क्या करते हैं कि विदाउट प्लग के ही हम यूज़ करने लगते हैं उसको है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें विदाउट प्लग के कोई भी वायर नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हमें उसमें प्लग लगाना चाहिए। डॉट इलेक्ट्रिकल एप्लियंस विद वेट हैंड्स। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट छूना चाहिए। आप तो ये अच्छे से जानते हैं कि ज़रा सा भी हैंड गीला होगा और अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें छू रहे हैं तो क्या हो सकता है कि उसमें करंट आ सकता है, लाइट आ सकता है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा पुट फिंगर्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। अब जैसे ये जो सॉकेट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि इसको कवर करके रखना चाहिए, सेम थिंग यहाँ पे अगर कवर नहीं रखते हैं और फिंगर वहाँ पे चला जाता है, फिंगर अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा कि उसमें लाइट्स आ सकती है, ठीक है। यूज़ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस क्लोज टू वाटर। देखिए क्या कह रहा है, यूज़ एनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस क्लोज टू वाटर। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को यूज़ करें तो वाटर को बंद करके रखें, मतलब
वाटर के पास यूज़ ना करें, ठीक है। अगर सपोज़ हमारा वाटर का कुछ वहाँ रखा भी हुआ है तो उसको बंद हो, वो ऐसा ना कि खुला हो और हमारे वायर्स उसमें गिर जाएँ, ठीक है। सपोज़ कि एक बकेट हमने वाटर रख दिया है और वहीं पे हम इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं और साइड में रखा हुआ है वाटर का बकेट, ओपन भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि हो सकता है हमसे काम करते करते एक वायर, हम 2 वायर का यूज़ कर रहे हैं और एक वायर गिर गया, ठीक है। तो या फिर ऊपर से कुछ वायर्स, हम नीचे वाले में लाइट नहीं है, ऊपर वाले में लाइट है, वही गिर गया, तो क्या होगा, करंट आ सकता है और वायर से तो जल्दी करंट और ज़्यादा फैलता है। तो इसको ध्यान देना है क्योंकि हमें अपने गीले हाथ से भी वायर वगैरह को नहीं छूना है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का यूज़ करना। द टर्म फर्स्ट एड रिफर्स टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू एन इलनेस एंड इंजरी बिफोर द एक्चुअल मेडिकल एड्स अराइव और इट्स प्रोवाइडेड। फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है, ठीक है। फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है जिसमें कि अगर हमें इलनेस हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें मेडिकल्स वगैरह रखते हैं जिससे कि हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड मतलब कि सपोज फर्स्ट एड नेम से ही पता चला है कि फर्स्ट में सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला। सपोज जैसे कि हमें कुछ चोट लग गई, ठीक है, या हमारे हैंड वगैरह में कुछ कट उठ गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले क्या करते हैं, पहले खुद से ही हम जो है उसमें पट्टी वट्टी बांधेंगे या फिर उसको कपड़े से बांधते हैं या उसमें कुछ लगाते हैं कि ब्लड थोड़ा सा रुके, एंड देन उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सबसे पहले इलाज हम कर रहे हैं, जो सबसे पहला ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी बीमारी का, चाहे किसी भी एक्सीडेंट का, तो उससे क्या, उसमें क्या किस चीज़ का यूज़ होता है, फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ होगा, ठीक है। हम फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी कुछ रखे रहेंगे उसका यूज़ करेंगे, ठीक। उस बॉक्स जिसमें मेडिसिन्स होती हैं उस बॉक्स को बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। और अगर सबसे पहला इलाज को बोलते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। इमरजेंसी फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू लाइफ थ्रेटनिंग। देखिए क्या कह रहा है कि इमरजेंसी फर्स्ट एड जो है इमरजेंसी में यूज़ होता है। द फर्स्ट रिस्पॉन्स, इसका सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है कि जो भी हमारा लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कि लाइफ अगर हमारे ख़तरे में है, ठीक है, लाइफ में जो भी खतरा है उसको दूर करना है, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी दे करके। उसमें हम स्टार्टिंग में जैसे कि ब्लड बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले कुछ जगहों को बांध देते हैं वहाँ के एरिया को, एंड देन उसके बाद उस पर कुछ मेडिसिन वगैरह लगा देते हैं जो हमारे पास होता है, और उसको पट्टी वगैरह से बांध देते हैं कि ब्लड ना निकले ज़्यादा। तो क्या ये हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिससे कि हमारे लाइफ को ख़तरा नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा हम अपने इंजरीज़ को रोक सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मोर एडवांस मेडिकल केयर विल हैपन आफ्टर फर्स्ट एड। देखिए क्या कह रहा है कि मोर एडवांस, अब उससे ज़्यादा एडवांस अगर जब मेडिकल केयर चाहिए होगा हमें, तो कब जाते हैं, आफ्टर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बाद, जैसे मैं बताई कि ब्लड वगैरह आ रहा है तो उसमें पहले हम घर पे ही उसको वो कर लेते हैं, बांध देते हैं, उस पर पट्टी वगैरह बांध देते हैं, उसमें जो भी मेडिसिन थोड़ा लगा देते हैं, एंड देन उसके बाद कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके, दिस इज टाइप ऑफ फर्स्ट एड इंक्लूडिंग CPR। इस तरीके का जो फर्स्ट एड होता है वो CPR में इंक्लूड्स होता है। क्लीनिंग एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्पॉन्डिंग टू एनाफिलैक्टिक शॉक्स, स्प्लिटिंग इन ब्रोकन बोन एंड सेवरल ब्लीडिंग कंट्रोल, ठीक है। बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम जैसे कि आपका शॉक वगैरह हो गया, आपको लग गया है, या फिर ब्रॉक हो गया बोन, कहीं से हड्डी और क्रैक हो गई है, ठीक है, ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक है ना, और आपका इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स अगर हुई हैं, कट गया है कहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट एड का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ आपका नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है कि कॉमन फर्स्ट एड प्रोसीजर हैव बीन लिस्टेड इन द फॉलोइंग इन्फोग्राफिक। यहाँ देखिए कुछ ग्राफिक के थ्रू बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें
प्रॉब्लम हो, कुछ हो गई है, हमें कुछ हुआ है, तो उसके लिए हम फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, हमें कहीं कट गया है तो, या कहीं चोट आ गई है और ब्लीडिंग ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट एड का यूज़ करके उसको रोक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है चॉकिंग। ठीक है, जैसे घुटन वगैरह हो रही है, तो उसके लिए भी हम खुद से हम जो है उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास उसके लिए कुछ इक्विपमेंट होंगे जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रीदिंग को, अपने शॉकिंग को रोक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे कि बर्न, अगर जल जाता है कुछ, तो हम क्या, अगर हमारा हैंड वगैरह जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जल गया है, तो इसके लिए भी हम कुछ अपना वो निकाल सकते हैं, अपने से कुछ इलाज कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें जहाँ जला हुआ एरिया है वहाँ पे क्या करना होगा, कूल रखना होगा, ठंडा रखना होगा, और उसको कवर करना होगा। ठीक है, प्रिवेंट, मतलब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा इसमें, तो यहाँ कुछ टॉपिक्स बताया हुआ है कि कैसे हमें क्या करना है। ओके, और बहुत शॉर्ट सा दिया हुआ है, तो क्लियर भी शो नहीं कर रहा है। और देखिए यहाँ पे चॉकिंग में, जहाँ पे जैसे कि अगर घुटन हो रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ देखिए स्टेप्स बता रहे हैं कि करना क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक कोई पीछे से ऐसे यहाँ आपके यहाँ पे कोई पकड़ा हुआ है, एंड देन फिर पकड़ करके उसको प्रेस करना है, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ। ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्रैक्चर, अगर हैंड फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके लिए भी घर पे स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा फर्स्ट एड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। एंड नेक्स्ट आपका स्प्रेन्स। ठीक है, अगर स्प्रेन्स हो जाते हैं, जैसे कि आप एंकल वगैरह में इंजर्ड हो जाता है एंकल का एरिया, हम कहीं चलते चलते अगर स्लिप कर गए, ट्रिप कर गए, तो क्या होगा, वन लेग अगर हमारा लूज़ हो गया और हम ट्रिप कर गए हैं, तो उसमें स्प्रेन्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो एंकल होगा वो जो है इंजर्ड हो जाता है, जिससे कि हम पहले हम इसमें भी पहले हम खुद से कुछ कर सकते हैं कि उसमें कुछ पट्टी वगैरह बांध दे, हिलने ना दे, एंड देन ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आराम मिल जाएगा। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आई इंजरीज हो जाता है, आँख में जैसे कुछ डस्ट वगैरह चला गया, या फिर कुछ आँखों पे गिर गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं भागते, पहले उसमें से उस चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, वाटर से, ठंडे ठंडे पानी से धुलेंगे, या फिर अगर लगता है कि कुछ ऐसा है तो उसको हॉट भी, वैसे कपड़े को गर्म करके भी हम सेकते हैं। ठीक है, या कुछ जाता है तो उसको फूंक करके निकालते हैं। तो ऐसा हम सब करते हैं, मतलब ये हमारा फर्स्ट एड होता है, जो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले जो भी हम इंजरी में जो भी उसको सही करने के लिए कर रहे हैं, ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट एड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जैसे कि दिया है शॉक। तो शॉक जैसे हो जाना, शॉक हो जाना मतलब कि आपको बिल्कुल कुछ ये ना हो कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कफिंग हो रही है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, दूसरे पर्सन क्या करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जब पानी वगैरह में गिर जाते हैं तो भी लोग क्या करते हैं, या फिर सांस नहीं आती है तो हम उनके चेस्ट पे क्या करते हैं कि हैंड रख करके जब प्रेस करो कई बार, तो क्या होगा कि वो एबल हो सकते हैं सांस लेने में। ठीक है, ऐसे ये हो सकता है। और आपका यहाँ और भी एक पॉइंट दिया हुआ है CPR। CPR ये भी एक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, फिगर में भी दिख रहा है कि आपका कि उसके चेस्ट पे जैसे प्रेस करना, एंड देन उसके बाद जो है उसके बाद आप क्या करेंगे कि एयर, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है फिर भी, तो माउथ से सांस को देना है ना, हम दूसरा पर्सन क्या करेगा कि अपने सांस को उसके अंदर डालेगा, एंड देन फिर वो सांस लेने के एबल हो सकता है। ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं कि पहले डॉक्टर से मिलने से पहले ये सारा काम करते हैं, एंड देन उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ना हमारा नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ हजार्ड्स इंसिडेंट्स। जैसे कि हम कुछ हजार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हो चुका है, इंसिडेंट्स हो चुका है। देखिए, इंडिया हैव विटनेस्ड मेनी हजार्ड्स
इंसिडेंट्स लाइक सूरत फायर, जैसे कि सूरत में फायर 2019 में हुआ था, कोलकाता में फायर हुआ था, फायर लगा था 2013 में, उपहार सिनेमा में लगा था 1997 में, भोपाल गैस लीक हुआ था 1984 में, ठीक है, एंड मेनी मोर। ओके, तो इस तरीके से हमारे इंडिया में भी कई जगह हज़ार्ड्स हुए हैं, खतरे हुए हैं फायर से, ठीक है ना। कि अब यहाँ बता रहा है आपका कि सूरत में फ़ायर लगी, कोलकाता में फ़ायर लगा, ठीक है, सिनेमा में फ़ायर लगा, भोपाल में गैस लीक हुआ, और भी बहुत जगह ऐसा है कि इलेक्ट्रिक की वजह से ऐसा हुआ है। तो इन दिस सेक्शन वी आर डिस्कसिंग द केस स्टडी ऑफ केमिकल हज़ार्ड्स। तो देखिए क्या कह रहे हैं, केमिकल हज़ार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि भोपाल में गैस रिडंडेंसी हुआ था, ठीक है, भोपाल में गैस रिडंडेंसी हुआ था, गैस लीक हो गई थी, तो उसके बारे में इस चैप्टर में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भोपाल गैस रिडंडेंसी ट्रेजिडी। ओके, भोपाल में गैस की जो ट्रेजिडी हुई थी उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे कब क्या हुआ था, ठीक है। तो इन 1970 में द अमेरिकन इंटरप्राइज यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन UCC established a pesticide plant in the densely populated region on Bhopal due to its central location and transportation network. The plant kept up production, but due to low profit safety standard were the lowest priority. At around 1 p.m. on December 3 दिसंबर को 1 p.m. पे 1984 में मैसिव अमाउंट ऑफ मैथली associated started leaking from the plant and quickly engulfed of the city. Within hours, a large number of humans and animals died due to inhaling the poisonous gas. जो ये गैस था, जो ये लोग गैस बना रहे थे, ठीक है, भोपाल में, तो प्लांट से रिलेटेड कोई गैस थी वो बन रही थी, वो आपका जो है लीक जब हुआ था तो क्या हुआ कि उस टाइम जो है पूरे सिटी में, अब जब आपको पता है कि गैस लीक होगा तो एयर होता है गैस, ठीक है, वो पूरा फैल जाएगा। तो कुछ ही आवर में लार्ज ऑफ नंबर ह्यूमंस जो है क्या हो गया, और एनिमल्स जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उस गैस की वजह से। कम से कम यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट अराउंड आपको कितना बता रहा है, 3,787 पीपल डाई हुए थे इमीडिएटली उसी टाइम, ठीक है, इन द फर्स्ट फ्यू डेज। अब कुछ दिनों में कितने हुए, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे करते करते लोगों की डेथ हुई। मतलब वो जो गैस था, वो जो गैस जाने का नाम नहीं लिया, क्योंकि अब इतना जल्दी तो गैस ख़त्म नहीं होगा, उसी टाइम कुछ लोग मरे एंड देन वो गैस फैल गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से, उस गैस की वजह से जब फैला हुआ था तो धीरे धीरे असर वो कर रहा था गैस, जिससे कि लोग मरते चले जा रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो हमारा कोरोना वायरस आया हुआ है, वो भी क्या है, वो ना दिखाई भी नहीं देता बिल्कुल। एक वायरस से कहाँ दिखाई देते हैं, तो सेम क्या है, बस हम वो पता भी नहीं चलता है, और वो कभी देखिए कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी उसका लेवल लो हो जा रहा है, कभी हाई हो जा रहा है, कभी कुछ लोग मर रहे हैं, कभी एकदम बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, फिर से बढ़ने लग रहा है। तो सेम ऐसे जैसे ये गैस वाली ट्रेजेंसी हुई थी, इसमें बहुत से लोगों का डेथ हुआ था, ठीक है। तो सेम जो है वैसे अभी भी ये चीज़ चल रहा है कि जो लाइफ में जो है हमारे, कि कुछ कुछ दिनों पे, कुछ सालों पे ऐसी घटना होती रहती है, जिससे कि कभी गैस लीक हो गया, कभी फायर हो गया, कभी भूकंप आ गया, ऐसा सब होता रहता है, जिससे कि कुछ लोगों की डेथ होती रहती है। तो सेम आप देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही बता रहा है कि इतने परसेंट पॉपुलेशंस कम हुए, ठीक है। और जहरीले पदार्थ, जो जहरीली गैस थी, टॉक्सिक गैस थी, वो फैल गई थी पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में। तो धीरे धीरे लोगों का क्या हुआ, लोग उससे मरते चले गए, ठीक है। जैसे कि आपका बता रहा है कि पहले कुछ लोग मरे, फिर 10,000 मरे, फिर 15,000, फिर 20,000 पिरामीटर से डेथ होती चली गई, ठीक है। वहीं ऐसे आपका यहाँ आपका दिख रहा है कि कॉजेज़ क्या हैं आपका, कि इट सीम्स दैट द UCIL यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड वाज ट्राइंग टू मिनिमाइज कॉस्ट बाय
कंप्रोमाइजिंग विद द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब आपको पता है कि हमारा कुछ भी जब होता है तो हमारे इंडिया लिमिटेड जो भी हेल्थ से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस से भी हम लोग सब लोग वो है पीड़ित हैं, तो क्या है कि हमारा जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके लिए वैक्सीन वगैरह दे रहा है कि जिसको हुआ है उसके लिए भी डॉक्टर्स हैं, उनको भी सही करने के लिए, और ना हो बाकी लोगों को उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, वैक्सीन्स आई हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सिर्फ उस टाइम भी क्या था कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ के लिए सेफ्टी प्रोवाइड किया था कि क्या कुछ मेडिसिन वगैरह दिया होगा, ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो। जब सोचिए कि जब एयर उस टाइम भी एयर में ही वो गैस फैला था, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, तो लोगों की डेथ हो रही होगी, ठीक है। और अभी भी वही कंडीशन है। टैंक टेम्परेचर वी नॉट लॉक्ड। देखिए जो टैंक है हम लोग को, जैसे ऑक्सीजन का टैंक जैसे अभी मिल रहा है, जो भी कोरोना वायरस जैसे हो जा रहा है उसे ऑक्सीजन का टैंक लेना पड़ रहा है, तो मतलब कि ऑक्सीजन नीडेड है। तो वैसे पहले भी इस टाइम में भोपाल में भी क्या हुआ था कि जब ये गैसेस लीक हुई थी तो लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन वगैरह दिए जा रहे थे, ठीक है। और आपको ऐसे दिया है कि कूलिंग सिस्टम वाज नॉट इज़ यूज। देखिए उस टाइम पे ठंडी नहीं यूज़ करना था। स्लीप ब्लिन बाइंड वाज नॉट यूज्ड एंड द पाइप्स वेयर वास्ट। द concentration of chloroforms in the leaking tank was high. The tank was not pressurized. Iron was present because of corrosion. ओके, मीन्स कि आपका उस टाइम जो है ये जो भी गैस की प्रॉब्लम थी उसको उससे बचने के लिए लोगों को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ किया होगा। हम अभी भी कर रहा है, तो उस टाइम भी किया होगा, भोपाल में भी किया होगा, जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लोगों की लाइफ बचे, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट लाइज मेजरली विद द कंपनी, बट द स्टेट हैज़ neglected its own part too. The state failed the monitoring the industry properly. It should not have granted permission for a hazardous plant to be in operation is the populated area, even in the plant the city. Means कि जब ये हुई थी प्रॉब्लम, तो क्या था कि ओके, मतलब ये जो प्रॉब्लम हुई थी भोपाल में वो एक कंपनी के थ्रू हुई थी, तो उस कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया था, ठीक है। तो उस कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई। अब जैसे कि अगर किसी के थ्रू प्रॉब्लम होती है तो उसको ही मानना होगा ना कि उसके थ्रू हुई है प्रॉब्लम। आफ्टर मैथ दिया हुआ है कि इन रिस्पॉन्स टू द डिसेस्टर टू गवर्नमेंट ब्रॉड फोर्थ वेरियस लेजिस्लेशंस। मतलब कि आपका यहाँ कुछ बताया हुआ है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उसने कुछ एक्ट निकाले, ठीक है, 1986 में, कि हमें करना चाहिए, चाहे ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। फैक्ट्रीज़ एक्ट आई कि फैक्ट्री में धुआं वगैरह नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री उस एरिया में ना हो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, ठीक है, पॉपुलेशन हो, क्योंकि जब जहाँ ज़्यादा संख्या होगी, सोशल्स होंगे, वहाँ पे कंपनी होंगी, तो क्या होगा कि उसके धुएं से भी प्रॉब्लम्स होगी लोगों को, ठीक है। वैसे कई एक्ट्स आए हैं जिसकी वजह से कई एक्ट्स उसकी वजह से आए। ग्रीन देखिए यहाँ पे ट्रिबल्स आए, ठीक है, नेशनल ग्रीन, उसके बाद हज़ार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह कुछ आया, ठीक है। तो इन सबको आप देख लीजिएगा कि डीपली इसे पढ़ लीजिएगा कि कौन से रूल्स कब आए हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है वो 2010 में आया है, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट इश्यूज़ के लिए था। तो ऐसे कुछ जितने भी यहाँ एक्ट्स हैं इन सबको आप पढ़ेंगे, और ये एक्ट आया कब और किस रीज़न से आया है ये आप पढ़ेंगे, ओके।